चलिए बच्चों, तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ सत्र 2020-21 की परीक्षाओं हेतु संशोधित ब्लूप्रिंट कक्षा 12वीं रसायन शास्त्र का। इसमें हम रसायन शास्त्र विषय से विलोपित और आने वाले दोनों भागों की चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लेते हैं अपनी इकाई 1। इकाई 1 ठोस अवस्था। इससे कुल 4 अंक के प्रश्न पूछे जाने हैं, जिसमें 2 अंक के 2 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और 1 वाक्य के 2 प्रश्न होंगे। ठीक है। इस इकाई से विद्युत एवं चुंबकीय गुण, धातुओं का बैंड सिद्धांत, चालक, अर्धचालक, कुचालक तथा N व P प्रकार के अर्धचालक शीर्षकों का विलोपन कर दिया गया है, अर्थात इससे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं किस भाग से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाने हैं। तो विभिन्न बंधन बलों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण, आणविक, आयनिक, सहसंयोजी, धात्विक ठोस, क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस, जिसमें इसका केवल प्रारंभिक ज्ञान होगा, द्विविमीय एवं त्रिविमीय क्रिस्टलों में एकक सेल, इकाई सेल के घनत्व की गणना, ठोसों में संकुलन, संकुलन क्षमता, रिक्तियाँ, घनी इकाई कोशिका एवं उपस्थित परमाणुओं की संख्या की गणना और बिंदु दोष से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। चलिए, तो अब हम अपना अगली इकाई पर चर्चा करते हैं। इकाई 2 विलयन। इससे कुल 5 अंक के प्रश्न आने हैं। 2 अंक का 1 प्रश्न और 3 अंक का 1 प्रश्न आना है। इस इकाई से जो भाग विलोपित कर दिया गया है वो है असामान्य आणविक द्रव्यमान और वानठाफ गुणांक। इन शीर्षकों से प्रश्न इस वर्ष नहीं पूछे जाएंगे। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आने वाला भाग, जिससे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो वो है विलयनों के प्रकार, ठोसों के द्रवों में बने विलयन के सांद्रण को व्यक्त करना, गैसों की द्रवों में विलेयता, ठोस विलयन, राउल्ट का नियम, अणुसंख्यक गुणधर्म, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, परासरण दाब, अणुसंख्यक गुणधर्म द्वारा आणविक द्रव्यमान का निर्धारण। इन शीर्षकों से प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं अगली इकाई की। इकाई 3 विद्युत रसायन। विद्युत रसायन से 5 अंक का प्रश्न आना है और केवल 5 अंक का 1 ही प्रश्न पूछा जाना है। इस इकाई से जो शीर्षक विलोपित कर दिए गए हैं वे शीर्षक हैं लेड, संचयी सेल, ईंधन सेल, संक्षारण, विद्युत अपघटन के नियम, केवल प्रारंभिक ज्ञान, शुष्क सेल, विद्युत अपघटनी सेल, गैल्वेनिक सेल। इन शीर्षकों से इस वर्ष प्रश्न नहीं पूछे जाने हैं। चलिए अब हम इस इकाई के उन शीर्षकों की बात करते हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाने हैं। तो वे शीर्षक हैं रेडॉक्स अभिक्रियाएं, सेल का विद्युत वाहक बल, मानक इलेक्ट्रोड विभव, रासायनिक सेल हेतु ननस्ट समीकरण तथा इसके अनुप्रयोग, गिब्स मुक्त ऊर्जा, विद्युत वाहक बल के मध्य संबंध, विद्युत अपघट्य के विलयनों में चालकता, विशिष्ट एवं आणविक चालकता के साथ चालकता में परिवर्तन और कोल-रॉस के नियम और विद्युत अपघटन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। अब बात करते हैं हम अपनी अगली इकाई की, इकाई 4 रासायनिक बलगत की। इससे कुल 5 अंक के प्रश्न पूछे जाने हैं, जिनमें 1 अंक का 1 रिक्त स्थान होगा, 1 अंक का 1 वाक्य का 1 प्रश्न होगा और 3 अंक का 1 प्रश्न होगा। इस इकाई से जिन भागों का विलोपन किया गया है इस वर्ष के लिए वे हैं
अणुसंघट्ट सिद्धांत की धारणा, केवल प्रारंभिक ज्ञान, गणितीय छोड़कर, सक्रियण ऊर्जा, आर्हीनियस समीकरण, इनसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं इस इकाई से वो शीर्षक जिनसे इस वर्ष प्रश्न पूछे जाने हैं। तो वे हैं अभिक्रिया की दर, औसत और ताक्षणिक, अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, सांद्रण, ताप, उत्प्रेरक, अभिक्रिया की आणविकता एवं अभिक्रिया कोटि, दर व्यंजक एवं विशिष्ट दर स्थिरांक, समाकलित दर समीकरण तथा अर्ध आयुकाल। केवल ध्यान रहे, केवल शून्य और प्रथम कोटि की अभिक्रियाओं के लिए ही प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम अपनी अगली इकाई पर आते हैं, इकाई 5, पृष्ठ रसायन। इससे कुल 4 अंक के प्रश्न आने हैं। इसमें 1 अंक का एक बहुविकल्पी प्रश्न होगा, 1 अंक का एक रिक्त स्थान होगा और 1 प्रश्न होगा 2 अंक का। अब उस भाग की बात करते हैं जो इस वर्ष की परीक्षाओं से हटा दिया गया है। तो इकाई 5 से पायस, पायस के प्रकार, उत्प्रेरण, समांगी एवं विषमांगी, सक्रियण एवं विशिष्टता, एंजाइम उत्प्रेरण, ये जो शीर्षक हैं उन्हें हटा दिया गया है। इस वर्ष इनसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। अब हम उस भाग की बात करते हैं जिससे इस वर्ष प्रश्न पूछे जाने हैं। तो ये भाग है अधिशोषण, जिसमें भौतिक एवं रासायनिक अधिशोषण, ठोसों की सतह पर गैसों के अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, कोलाइडी अवस्था में वास्तविक विलयन, कोलाइडी एवं निलंबन में विभेद, द्रव स्नेही, द्रव विरोधी, बहुआण्विक तथा संगुणित अणुओं के कोलाइडी विलयन, कोलाइड के गुण, टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, वैद्युत कण संचलन, स्कंदन शीर्षकों से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब अगली इकाई है हमारी इकाई 6, तत्वों के पृथक्करण की विधियां एवं सामान्य सिद्धांत। तो ध्यान रहे, इस इकाई का संपूर्ण रूप से विलोपन कर दिया गया है। इससे इस वर्ष परीक्षा में कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। अब हम अपनी अगली इकाई पर आते हैं, इकाई 7, पी ब्लॉक के तत्व। इससे कुल 8 अंक के प्रश्न पूछे जाने हैं। इनमें से एक रिक्त स्थान होगा 1 अंक का, 2 प्रश्न सही जोड़ी में होंगे और 5 अंक का 1 प्रश्न होगा। इस तरह से कुल 8 अंक के प्रश्न आएंगे। इस इकाई से जो विलोपित भाग है जिससे प्रश्न नहीं पूछे जाने, हम उन पर बात करते हैं। तो वे हैं फास्फीन बनाने की विधियां एवं गुण, सल्फ्यूरिक अम्ल की औद्योगिक निर्माण विधियां, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, केवल संरचना, फास्फोरस के अपर रूप, फास्फोरस के यौगिक, फास्फोरस के हैलाइड्स तथा ऑक्सोअम, केवल प्रारंभिक ज्ञान जो पाठ्यक्रम में था, ये भी इस वर्ष के लिए विलोपित कर दिया गया है। इससे प्रश्न पूछे नहीं जाएंगे। अब हम उस भाग की बात करते हैं जिससे इस वर्ष प्रश्न पूछे जाने हैं। तो वह भाग है समूह 15 के तत्व से सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, प्राप्ति स्थान, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, भौतिक एवं रासायनिक गुणों में क्रमिकता, नाइट्रोजन के यौगिक, अमोनिया के बनाने की विधियां एवं गुण तथा नाइट्रिक अम्ल। और समूह 16 के तत्व से हैं सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, प्राप्ति स्थान, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, भौतिक एवं रासायनिक गुणों में क्रमिकता, डाई ऑक्सीजन बनाने की विधि, गुण तथा उपयोग, ऑक्साइडों का वर्गीकरण, ओजोन, सल्फर अपर रूप, सल्फर के यौगिक, सल्फर डाइऑक्साइड बनाने की विधि, गुण तथा उपयोग, सल्फ्यूरिक अम्ल के गुण एवं उपयोग, सल्फर के ऑक्सो अम्ल, केवल संरचना। समूह 17 की बात करें तो सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, प्राप्ति, भौतिक एवं रासायनिक गुणों में क्रमिकता, हैलोजन के यौगिक, क्लोरीन तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाने की विधि, गुण तथा उपयोग, अंतर हैलोजन यौगिक,
हैलोजन के ऑक्सोम केवल संरचना। और समूह 18 के तत्व की बात करें तो सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, प्राप्ति, भौतिक एवं रासायनिक गुणों में क्रमिकता तथा उपयोग से संबंधित प्रश्न इस वर्ष पूछे जाने हैं। ठीक है, अब हम अगली इकाई पर आ जाते हैं। इकाई 8 डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व। इससे कुल 5 अंक के प्रश्न पूछे जाने हैं, जिनमें 1 अंक का एक रिक्त स्थान, 1 अंक का प्रश्न सही जोड़ी में होगा और 3 अंक का एक प्रश्न होगा। इस तरह से कुल 5 अंक के प्रश्न होंगे। इसमें विलोपित भाग जिससे इस वर्ष प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे वह है K2Cr2O7 तथा KMnO4 के बनाने की विधियां एवं गुण, लैंथेनाइट रासायनिक क्रियाशीलता, एक्टिनाइट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं तथा लैंथेनाइडों से तुलना। इन शीर्षकों से इस वर्ष प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। अब हम इस इकाई के उस भाग की बात करते हैं जिससे इस वर्ष प्रश्न पूछे जाने हैं। तो इस इकाई से परीक्षा में आने वाला भाग है डी ब्लॉक के तत्व, सामान्य परिचय, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, प्राप्ति स्थान, संक्रमण धातुओं की विशेषताएं, प्रथम पंक्ति की संक्रमण धातुओं के गुणों में क्रमिकता, धात्विक गुण, आयनीकरण, एंथैल्पी, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, आयनिक त्रिज्या, रंग, उत्प्रेरक गुण, चुंबकीय गुण, अंतराकाशी यौगिक, मिश्र धातु निर्माण, लैंथेनाइट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्थाएं, लैंथेनाइट संकुचन तथा इसके परिणाम। इन शीर्षकों से इस वर्ष प्रश्न पूछे जाने हैं। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं अगली इकाई पर। इकाई 9। इकाई 9 उपसह संयोजी यौगिक। इससे कुल 6 अंक के प्रश्न पूछे जाने हैं। 1 अंक का रिक्त स्थान, 1 अंक का एक वाक्य वाला प्रश्न और 2 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाने हैं। इस तरह से कुल 6 अंक के प्रश्न इस इकाई से पूछे जाने हैं। अब इस इकाई के विलोपित भाग की भी हम जल्दी से बात कर लें तो वो है संरचनात्मक एवं त्रिविम समावयवता, उपसह संयोजी यौगिकों का महत्व, गुणात्मक विश्लेषण, धात्विक शोधन तथा जैविक प्रक्रमों में। इससे इस वर्ष प्रश्न नहीं पूछे जाने हैं। अब हम इस इकाई से आने वाले भाग की बात कर लेते हैं। तो इस इकाई से इस वर्ष आने वाला भाग है उपसह संयोजी यौगिक, परिचय, संलग्नी उपसह संयोजी संख्या, रंग, चुंबकीय गुण एवं आकृतियाँ, एक नाभिकीय उपसह संयोजी यौगिकों का IUPAC नामकरण, आबंधन, बर्नर का सिद्धांत, VBT तथा CFT शीर्षकों से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम अपनी अगली इकाई पर आ जाते हैं। इकाई 10। इकाई 10 है हेलो एल्केन्स तथा हेलो एरीन्स। इससे कुल 5 अंक के प्रश्न आने हैं। 5 अंक का एक ही प्रश्न पूछा जाना है और इस इकाई से विलोपित भाग है जिससे प्रश्न नहीं पूछे जाने हैं। डाईक्लोरोमेथेन, ट्राईक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन, आयोडोफॉर्म, फ्रियॉन, DDT के उपयोग एवं पर्यावरणीय प्रभाव से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। अब हम इस इकाई के उस भाग की बात करते हैं जिससे प्रश्न पूछे जाने हैं। तो ये भाग है हेलो एल्केन में नामकरण, C सिंगल बॉन्ड X बंध की प्रकृति, भौतिक गुण एवं रासायनिक गुण, प्रतिस्थापन, अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, ध्रुवण घूर्णकता। हेलो एरीन भाग से C सिंगल बॉन्ड X बंध की प्रकृति, प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, एकल प्रतिस्थापित यौगिकों में हैलोजन का दैशिक प्रभाव। इन शीर्षकों से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब हम अपनी अगली इकाई में आ जाते हैं। इकाई 11 एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर। इससे कुल 7 अंक के प्रश्न पूछे जाने हैं। 2 अंक के 2 प्रश्न और 3 अंक का एक प्रश्न। इस तरह से कुल 7 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस इकाई से विलोपित भाग है मेथेनॉल तथा एथेनॉल के विशेष संदर्भ में उपयोग,
और अब बात करते हैं इस इकाई का वह भाग जिससे प्रश्न पूछे जाने हैं। तो ये है अल्कोहल से नामकरण बनाने की विधियां, भौतिक एवं रासायनिक गुण केवल प्राथमिक अल्कोहल से संबंधित, प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक अल्कोहलों की पहचान, निर्जलीकरण की क्रियाविधि से प्रश्न पूछे जाने हैं। दूसरा शीर्षक जो इस इकाई का है वो है फिनॉल। इससे नामकरण बनाने की विधियां, भौतिक एवं रासायनिक गुण, फिनॉल की अम्लीय प्रकृति, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, फिनॉल के उपयोग और ईथर शीर्षक से नामकरण बनाने की विधियां, भौतिक एवं रासायनिक गुण तथा उपयोग, इन शीर्षकों से प्रश्न पूछे जाने हैं। अब हम अपनी अगली इकाई पर आ जाते हैं, इकाई 12, एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। इससे कुल 4 अंक के प्रश्न आने हैं। इससे 2-2 अंक के 2 प्रश्न इस वर्ष पूछे जाएंगे। इस इकाई से विलोपित भाग है, जो यहाँ पर विशेष तौर से ध्यान रखें कि इस इकाई से किसी भी शीर्षक का विलोपन नहीं किया गया है। ठीक है, अब हम इस इकाई के उस भाग की बात करते हैं जिससे इस वर्ष प्रश्न पूछे जाने हैं। तो पूरी ही इकाई है, इससे कुछ हटाया तो नहीं गया है ना। तो एल्डिहाइड तथा कीटोन से नामकरण, कार्बोक्सिलिक समूह की प्रकृति बनाने की विधियां, भौतिक एवं रासायनिक गुण, नाभिक स्नेही योगशील अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, अल्फा हाइड्रोजन परमाणु की एल्डिहाइडों में क्रियाशीलता, उपयोग, कार्बोक्सिलिक अम्ल, नामकरण, अम्लीय प्रकृति बनाने की विधियां, भौतिक एवं रासायनिक गुण तथा उपयोग शीर्षक से संबंधित प्रश्न इस वर्ष पूछे जाएंगे। अब हम अपनी अगली इकाई में आ जाते हैं, इकाई 13। सबसे पहले हम इस इकाई के उस भाग की बात करेंगे जिससे इस वर्ष प्रश्न नहीं पूछे जाने हैं। तो ये है डाई एजोनियम लवण बनाने की विधि, रासायनिक अभिक्रियाएं तथा कार्बनिक संश्लेषण में इनका महत्व। इन शीर्षकों से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। अब हम इस इकाई के उन भागों की शीर्षकों की बात करते हैं जिससे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो एमीन नामकरण, वर्गीकरण, संरचना बनाने की विधियां, भौतिक तथा रासायनिक गुण, उपयोग, प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक एमीन की पहचान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इस तरह से इस इकाई से कुल जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 1 अंक का एक बहुविकल्पी प्रश्न, 1 अंक का एक सही जोड़ी और 2 अंक के 2 प्रश्न, अर्थात कुल 6 अंक के प्रश्न इस इकाई से पूछे जाने हैं। अब हम बात करते हैं इकाई 14, जैव अणु। इससे कुल 6 अंक के प्रश्न पूछे जाने हैं। इसमें 1 अंक का एक बहुविकल्पी प्रश्न होगा, 1 अंक का एक प्रश्न एक वाक्य में होगा, 1 अंक का प्रश्न सही जोड़ी में होगा और 3 अंक का एक प्रश्न होगा। अब बात करते हैं हम इसके विलोपित भाग की जिससे इस वर्ष प्रश्न नहीं पूछे जाने हैं। ये है ओलिगोसैकेराइड, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, पॉलीसैकेराइड, स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, कार्बोहाइड्रेट का महत्व, विटामिन, वर्गीकरण एवं कार्य, एंजाइम, हार्मोन, प्रारंभिक ज्ञान, संरचना को छोड़कर। ये जो शीर्षक है इस वर्ष की परीक्षा से विलोपित कर दिया गया है, तो इससे इस वर्ष प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं उस भाग की इस इकाई के जिससे इस वर्ष प्रश्न पूछे जाने हैं। तो ये है कार्बोहाइड्रेट, वर्गीकरण, एल्डोज तथा कीटोज दोनों का, मोनोसैकेराइड, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज दोनों प्रकार के, DL विन्यास, और प्रोटीन, अल्फा एमिनो अम्ल का प्रारंभिक ज्ञान, पेप्टाइड बंध, पॉलीपेप्टाइड्स, प्रोटीन की प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एवं चतुष्क संरचना, केवल गुणात्मक ज्ञान है ना, विशेष ज्ञान नहीं, गुणात्मक ज्ञान, गुणों से संबंधित ज्ञान बस। प्रोटीन का विकृतीकरण, न्यूक्लिक अम्ल दोनों, DNA और RNA जो है दोनों प्रकार के नाभिकीय अम्ल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अब यहाँ विशेष ध्यान में आपकी
इकाई 15 और इकाई 16, इकाई 15 बहुलक और इकाई 16 दैनिक जीवन में रसायन, इस संपूर्ण इकाई, दोनों इकाइयों का इस वर्ष की परीक्षा के लिए विलोपन कर दिया गया है, अर्थात इनसे कोई भी प्रश्न इस वर्ष नहीं पूछा जाएगा। तो बच्चों, इस तरह से यह हमारा इस वर्ष 2021 की परीक्षाओं के लिए रसायन शास्त्र का संशोधित ब्लूप्रिंट है विस्तार में। ठीक है, हमने बात की किस इकाई से कितने अंक के किस प्रकार के प्रश्न आने हैं, कुल कितने अंक के प्रश्न आने हैं, कौन सा भाग इस इकाई से विलोपित किया गया है और कौन से भाग से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसके अनुसार आप अपना अध्ययन जारी रखिए। मैं जल्दी ही फिर आपके लिए लेके आऊँगा इसी ब्लूप्रिंट पर आधारित मॉडल क्वेश्चन पेपर। ओके, तो चलिए पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं।